हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आरएल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो अपन देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा बैंक निफ्टी पर, लेवल्स क्या निकल के आ रही है कल के लिए। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था एबीसीडी मूव का। यहाँ पे 0.5 था और इसे यहाँ पे 0.6, यहाँ से एक बाउंस आने की संभावना है। ठीक है, आर्ली वाले में ये सपोर्ट बन के आ गया तो आर्ली के हिसाब से एक कैंडल्स भी आएगी यहाँ पे। फिलहाल सेलिंग का प्रेशर है प्रीवियस में, पर यहाँ पे बाइंग की एक कैंडल आएगी क्योंकि आर्ली का सपोर्ट है, 2 आर 4 आर वाला सपोर्ट है, तो उस हिसाब से कैंडल भी बन के आएगी। तो यहाँ पे कैंडल भी आई, रिकवरी भी हमें देखने को मिली। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद डाउन साइड में एक सस्टेन करने के बाद यहाँ पे फिर से ऊपर के साइड में निकला है। अभी कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आएंगे। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अपन ने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी है। ठीक है, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉलो करते आ रहे हैं, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चांसेस 19,720 अगर ब्रेक होता है ये वाला हाई, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे कल के दिन में यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,780 हमारा फर्स्ट टारगेट। मतलब ऑलमोस्ट 80 से लेके यहाँ पे 19,700 ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये 20 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और आप देखोगे भी तो 19,700 के आसपास अच्छी खासी कॉल रेटिंग भी हुई है। ठीक है, अगर 19,800 अगर क्रॉस होता है, ठीक है, 19,800 अगर क्रॉस होता है तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा 19,850। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट रहेगा 19,920। ठीक है, ऐसे आपके टारगेट बैंक के आएंगे। इंपॉर्टेंट सब लेवल है, तो आप मेक श्योर ये मार्क कर लो। उसके बाद उससे क्या होगा, आपको जो ट्रेडिंग है उसमें आपको आसानी होगी। ठीक है, आपके लेवल्स फाइंड करने के लिए। उसके बाद आगे अगर इसको सेलिंग का प्रेशर अगर इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, अगर इसको सेलिंग कंटिन्यू करनी है, ठीक है, ये पैटर्न इनवैलिड हो जाता है और ये इसमें सेलिंग कंटिन्यू करनी है। देखो लास्ट सपोर्ट के आसपास खड़ा है अभी निफ्टी। ठीक है, अगर ये मेक और ब्रेक लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड में जा सकते हैं। वो लेवल क्या आता है, 19,600। ये लेवल मैंने आपको कल के दिन में भी बताया था, पहले भी बताया था जब मैंने एनालिसिस डाला था कि 19,600 इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इसको मार्क करके रखना, ये कभी अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। तो यही लेवल आएगा फिर 19,600। ठीक है, 19,600 और इसके नीचे ये 20 पॉइंट 19,580। ठीक है, 19,600 और 19,580 ये एक सपोर्ट जोन है। अगर ये जोन एक बार आने के बाद पुल बैक लेता है और निकलता है डाउन साइड में लो ब्रेक करते हुए, तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा सेलिंग का वो बहुत बहुत मतलब बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ आपको प्रेशर देखने को मिलेगा सेलिंग का। और डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट जो मिलेगा आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा 19,500। और आपको ये सपोर्ट मालूम है कि 19,500 कैसा सपोर्ट है, क्योंकि आप प्रीवियस टाइम में भी देखोगे 19,500 यही सपोर्ट से अपन ने ये वाला इसको तो ब्रेकआउट दिया था, पर जो प्रेशर आया था वो 19,500 से बना था। ठीक है, तो 19,500 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट के अपन डाउन साइड में टारगेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आएंगे डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने ये पैटर्न देखा था। अभी फिलहाल आपको मालूम है कि हमने यहाँ पे ये जो है फिबोनाची नहीं लगाई, क्योंकि हमें मालूम है कि ये अभी 618 मतलब 618 लेवल आता है यहाँ पे, हम पर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अपन 618 लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, पर अपन एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर देखे, ठीक है, अगर थोड़ा अपन एनालिसिस का जो अपना टेक्निक है अगर उसको चेंज करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जिस सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं वो ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और ये सपोर्ट क्यों, क्योंकि अपन ने ये फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच और फोर्थ टच में ब्रेकआउट दिया था। तो वही यही वो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे अभी नीचे आए उस रेजिस्टेंस के आसपास। आपको मालूम है रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अगले टाइम में उसे सपोर्ट जैसा काउंट किया जाता है। तो वही है, अभी वो सपोर्ट जैसे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा है। अभी आएंगे 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में। ठीक है, 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में आपको मैंने एक पैटर्न ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, जो बाउंस आया है, ठीक है, ये वाला बाउंस, ये बाउंस अपन ने लाइव में प्ले करा है। ठीक है, ये बाउंस अपन ने लाइव में प्ले करा और अच्छा खासा चला है। मिड कैप निफ्टी में प्ले करा, जहाँ पे 6 रुपए का जो कॉल था वो ऑलमोस्ट 120 का हाई मारा है उसने। ठीक है, वो अच्छा खासा चला है। अपन ने ये सेलिंग भी प्रिडिक्ट की थी। ठीक है, ये सेलिंग भी प्रिडिक्ट की थी, निफ्टी में सेलिंग प्रिडिक्ट की थी, पर सिर्फ एक एसएल जो ट्रेल कर रहे थे उसकी वजह से अपना एसएल हिट हो गया, कॉस्ट के आसपास निकले। पर अगर उसके बाद उसने कॉस्ट जैसे जैसे अपने एसएल लिया और उसके बाद वो रॉकेट हो गया डायरेक्टली प्रीमियम 45 के समथिंग का अपना एसएल लगा और उसके बाद उसने 120 125 का हाई मारा है उस पुट ऑप्शन में। ठीक है,
तो ये एक पैटर्न बन के आएगा, एक एंटी पैटर्न है ये पैटर्न बन के आएगा, ये लोड प्रोटेक्ट होता है तो ये पैटर्न वैलिड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा, मैं बार बार क्यों यहाँ पे बी पॉइंट का फर्स्ट टारगेट बोलता हूँ, क्योंकि बी पॉइंट से यहाँ पे मार्केट के चांसेस रहते हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे करेक्शन दे दे, क्योंकि वहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट रहता है, तो वहां से हेवी चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि डी पॉइंट से थ्योरी वाइज क्या है, डी पॉइंट से रिवर्सल आता है। अपन क्या करते हैं, सी टू डी प्ले करते हैं, तो उसको पहला बनने दो, ठीक है, बनने के बाद अपन डी प्ले करेंगे तो ठीक है, पर अपन सी टू डी प्ले कर रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट हमें बी ही लेना पड़ेगा लॉजिक वाइज अगर अपन देखें, ठीक है। अभी हमारे टारगेट क्या बन के आएंगे, थोड़ा 5 मिनट के चार्ट में स्विच करेंगे, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे पैटर्न दिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखो ये पैटर्न है, ये पैटर्न के हिसाब से टारगेट देखे तो 45,100 के हमारे टारगेट बन के आएंगे, ठीक है, ये पैटर्न वाइज, ठीक है, ये पैटर्न वाइज। अभी तो इसने बी पॉइंट को ब्रेक नहीं करा है, और आपको दिखेगा यहाँ पे दो पैटर्न के, एक तो एंटी पैटर्न और एबीसीडी पैटर्न, दोनों ही पैटर्न के बी पॉइंट यहाँ पे 44,936 के आसपास, मतलब ये पॉइंट, मतलब ये जोन जो है आपका 930 44,000, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 44,930 ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे हमें ऊपर की साइड की मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया चांस क्या मिलेगा मालूम क्या, आप अगर यहाँ पे ये अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये अगर ब्रेकआउट देता है या फिर गैप अप में ये अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, गैप अप में अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो सबसे पहला मालूम है ये 45 राउंड लेवल है, ठीक है, ये सबसे पहला राउंड लेवल है, तो ये रिजेक्शन का पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहला पुल बैक 45,000 से ही लगेगा। तो अगर ये इसको गैप अप करने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद 45,000 से एक रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, आने दो नीचे, जैसे जैसे नीचे आता है आने दो, पर उसने अगर एक भी हाई वहां पे ब्रेक करा, उसके बाद नीचे आते समय अगर उसने एक भी हाई ब्रेक करा अप साइड में, मतलब यहाँ पे एक रिवर्सल के चांसेस बनते हैं, मतलब ये पुल बैक कंसिडर किया जा रहा है और एक नई वाली जो इंपल्सिव है वो लगने जा रही है। तो 45,000 वाला जो पुल बैक लगेगा उसे इग्नोर मत करना, अगर वहां पे प्राइस एक्शन चेंज होता है तो वहां पे आपका एक लॉन्ग बनेगा फॉर टारगेट 45,100, और उसके बाद यहाँ पे 45,150, ठीक है, ये सामने वाले टारगेट आपके बन जाएंगे, ठीक है। आपको अगर सेल करना है तो सेल ये इस पॉइंट के नीचे है, ठीक है, इस पॉइंट के नीचे, फिर ये, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के नीचे ये जो पैटर्न है, ये जो आपको एबीसीडी पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न फिर इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद जो पैटर्न लगेगा यहाँ पे, ये पैटर्न लगेगा एक्स एबीसीडी, ठीक है, और इसके टारगेट जो बनेंगे, ये टारगेट ये इसको लेके जाएंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1618, ये बॉटम के आसपास ही फिर टारगेट बनेंगे इसके 1618, ठीक है, ऐसा वाला पैटर्न बनेगा यहाँ पे 1618 के टारगेट बनेंगे यहाँ पे। फिर से ये बॉटम, मतलब यहाँ पे एक रेंज बन जाएगी, ये ऊपर से सेल और नीचे से बाय, एक ऐसी रेंज बन जाएगी, मतलब 44,500 वाला सपोर्ट और 45,000 वाला एक रजिस्टेंस, एक फिर एक रेंज बन जाएगी। इसलिए उसने सबसे पहला तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है बी पॉइंट, उसको ब्रेक करना चाहिए 45,936 वाले, वो ब्रेक करता है तो हमें अच्छी खासी रैली भी मिल जाएगी, करेक्शन भी हो गया अपना अभी। तो अभी इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट भी मारा है, तो अभी निकल सकता है बैंक निफ्टी में, उतना पोटेंशियल दिख रहा है। तो मेक श्योर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे जो लोग ज्वाइन नहीं होगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।